प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर जिस व्यक्ति की तारीफें करते हैं, महाकुंभ में उसने कितनी कमाई की, इसको लेकर गर्व से कहते हैं कि महाकुंभ में लोगों ने करोड़ों की कमाई की है। लेकिन योगी आदित्यनाथ गर्व के साथ विधानसभा में खड़े होकर जिसकी तारीफें करते हैं वो हिस्ट्री शीटर निकला, शातिर अपराधी निकला, जिसके ऊपर 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है, जेल जा चुका है। उस अपराधी की तारीफें योगी आदित्यनाथ खुश होकर विधानसभा में करते हैं, क्योंकि उनको दिखाना जो था कि महाकुंभ से लोगों ने कितनी कमाइयां की हैं। लेकिन तारीफें करने से पहले वो एक बार ये नहीं देख पाए कि जिसकी तारीफें कर रहा हूं उस पर 21 मुकदमे दर्ज हैं, वो लोगों से मारपीट करता है, रंगदारी वसूलता है, और यही काम उसने महाकुंभ में भी किया है। जबरदस्ती शिद्दत के नाम पर लोगों से पैसों की लूट की और 30 करोड़ के करीब कुंभ से कमा भी लिए। और फिर योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर इसकी तारीफें भी करते हैं। लेकिन ना तो योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों से उस हिस्ट्री शीटर के बारे में पता लगा पाते हैं, और ना ही योगी के अधिकारी ही इस हिस्ट्री शीटर के बारे में पता लगाना ही चाहते थे। लेकिन अब इस अपराधी का खुलासा खुद एबीपी न्यूज ने कर दिया है, जिन्होंने इसकी पूरी हिस्ट्री लोगों को बता दी है कि ये कैसा था और उसने क्या अपराध किए और इस पर कितने केस दर्ज हैं, और कैसे इसने 30 करोड़ महाकुंभ से कमा भी लिए। एबीपी न्यूज के इस खुलासे के बाद विपक्ष के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री तक योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हीं सब वजहों से ही भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद है, जो बेहद शर्मनाक है। दरअसल महाकुंभ के खत्म होने के बाद योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर अपना गुणगान कर रहे थे। महाकुंभ में कैसे लोगों ने पैसे कमाए इसका गुणगान कर रहे थे, और इसी गुणगान के बीच वो बोलते हैं कि एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पर बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में लोगों ने बचत की है 30 करोड़ की, यानी एक नाव से 45 दिनों में 23 लाख रुपए की कमाई की है। प्रतिदिन की उनकी बचत देखेंगे तो लगभग 50 से 52 हजार रुपए उनकी इनकम थी एक नाव की। योगी के इतने बोलने के बाद सब तालियां भी बजाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जिसकी तारीफें कर रहे हैं उसका नाम है पिंटू मेहरा, जिसके अपराधों की पूरी हिस्ट्री है। इसमें गंभीर धाराओं में 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ 2 बार गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो चुकी है। महाकुंभ के दौरान भी उसके खिलाफ रंगदारी मांगने और उसके साथ मारपीट करने की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दबंगई और वर्चस्व की लड़ाई में परिवार के इसके 5 सदस्यों की हत्या भी हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बिना जिस परिवार का जिक्र किया था उसकी छवि दबंगों और माफियाओं की है। यह परिवार सिर्फ दिखाने के लिए नावों का संचालन करता है, जबकि इनका असली काम नाविकों से रंगदारी वसूलने का है। संगम और आसपास के घाटों पर मेहरा परिवार का जबरदस्त आतंक है। कोई भी नाविक इस परिवार के सामने घुटने टेके बिना नाव नहीं चला सकता है। इसी वजह से महाकुंभ के दौरान भी देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं से नाव से यात्रा कराने के नाम पर मनमानी वसूली गई थी। इसी वजह से इन्होंने महाकुंभ में 30 करोड़ रुपए भी कमा लिए हैं। और इन सब बातों का खुलासा खुद एबीपी न्यूज ने किया है, जिसकी वीडियो भी काफी वायरल हो रही है। एबीपी न्यूज की वीडियो में एंकर बोलती है कि पिंटू मेहरा का साम्राज्य कितना बड़ा है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका परिवार लोहे की प्लेटें बिछाने, लोहे की प्लेटों की सड़कें बनाने और बिजली के सबस्टेशन बनाने और लाइन बिछाने का काम करता है। पिंटू मेहरा की मां शुक्ला देवी बिजली विभाग में रजिस्टर्ड ठेकेदार है। अब आपके लिए 30 करोड़ कमाने का राज भी खोल देते हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज मेला प्राधिकरण अलग अलग घाटों से संगम तक जाने का किराया 45 से 160 रुपए उन्होंने तय किया था। एक नाव पर 2 चालकों के साथ अधिकतम 8 लोग ही बैठ सकते थे। महाकुंभ के दौरान कई दिन नावों का संचालन बंद भी था। अगर मान लिया जाए कि मेहरा की 130 नावों ने रोजाना संगम के चक्कर लगाए, हर बार अधिकतर 8 श्रद्धालु बैठे और औसतन 100 रुपये किराया लिया, तो इस हिसाब से रोजाना एक नाव से 6400 रुपये की कमाई हुई। इस हिसाब से पूरे महाकुंभ में 130 नावों से ज्यादातर 3 करोड़ 74 लाख और 40 हजार रुपए की कमाई ही संभव है। यानी सरकारी रेट पर 30 करोड़ की कमाई मुमकिन ही नहीं है।
ये तभी संभव है जब श्रद्धालुओं से मनमाने ढंग से मोटी रकम वसूल की गई हो। सोचिए, पिंटू मेहरा और उसके परिवार वालों ने कैसे श्रद्धालुओं का लूट किया है, उनके साथ लूट की है पैसों की, जिसके बाद ये सवाल उठते हैं कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके बारे में जानकारी नहीं थी? क्या बिना किसी पुख्ता जानकारी के पिंटू नाविक का जिक्र उन्होंने कर दिया? क्या अधिकारियों ने पिंटू मेहरा का सच योगी आदित्यनाथ से छुपाया है? क्या सफलता का श्रेय लेने के लिए नाविक के सच पर पर्दा डाला गया है? किस कैलकुलेशन के आधार पर सीएम योगी ने 30 करोड़ का आंकड़ा बता दिया विधानसभा के अंदर और सब लोग तालियां भी पीटने लगे? क्या उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ से अपनी वाहवाही के लिए एक अपराधी की हिस्ट्री शीट का आंकड़ा खुशी खुशी विधानसभा में छुपाने के लिए दे दिया? क्या विधानसभा में एक हिस्ट्री शीटर जिस पर 21 मुकदमे दर्ज है, क्या उसका आंकड़ा बताने के लिए छुपाया गया कि वो अपराधी है, ताकि महाकुंभ में कैसे लोगों ने कमाई की है इस पर खुशी खुशी योगी आदित्यनाथ बता सकें, लोगों को बता सकें कि महाकुंभ में इतनी बड़ी कमाई लोगों ने कर ली, लेकिन जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो तो एक अपराधी है जिस पर 21 मुकदमे दर्ज हैं। इसके खिलाफ पहला मुकदमा साल 2005 में तब दर्ज हुआ था जब इसकी उम्र महज 23 साल की थी। पिंटू मेहरा के खिलाफ हत्या के प्रयास और रंगदारी मांगने समेत गंभीर किस्म की 21 क्रिमिनल केस दर्ज है। उसके खिलाफ साल 2010 और 16 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा साल 2013 और 15 में गुंडा एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ था। वो कई बार जेल भी जा चुका है, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ इसकी तारीफें करते हैं। योगी की तारीफों के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लिखते हैं कि माननीय महाकुंभ में दूसरों की सक्सेस स्टोरी क्यों सुना रहे हैं? क्या महाकुंभ में उनकी कोई अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं है? अगर सुनानी है तो सच्ची कहानी सुनाए, लेकिन कोई हो तब ना। पताल खोजी पहले पता कर लिया करें, फिर महिमा मंडल क्या करें? पहले ठग से MOU कर लिया, अब नामजद के नाम ही सदन में बंद आंखों से तारीफें कर दी। अब तो आंखें खुली। इन्हें सब वजहों से ही भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। इस समाचार की सच्चाई की पड़ताल हो। अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ कमाए हैं तो GST कितनी मिली ये भी तो बताएं। कितनी अफसोस की बात है कि विधानसभा में अपराधियों की तारीफें हो रही हैं जो लोगों से पैसे वसूल रहे थे। इस मामले को लेकर सांसद पप्पू यादव भी लिखते हैं कि महाकवि निराला जी के परपोत्र अखिलेश त्रिपाठी को बम मारकर सितंबर 2017 में जिस गिरोह ने हत्या किया थी उसका सरगना पिंटू मेहरा था ना। उस वक्त योगी सरकार ने उस पर कार्रवाई की। अब तो महाकुंभ में उसकी नाव की माफियागिरी को सीएम ने सक्सेस स्टोरी बता विधानसभा में गुणगान कर दिया है। छी छी, शर्मनाक। एबीपी न्यूज ने पहली बार आदित्यनाथ की पोल खोल दी है। बीजेपी समर्थकों में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों का दावा है कि ये वीडियो भाजपा नेताओं की नजरों में चुभ भी रहा है। अब हो सकता है कि एबीपी न्यूज पर दबाव बनाया जाए और इस वीडियो को हटवा भी दिया जाए, क्योंकि बीजेपी वालों को अपनी सच्चाई चुभ रही है कि जिस पिंटू मेहरा की वो तारीफें कर रहे थे कुंभ में सक्सेस स्टोरी बताने के लिए, वो तो अपराधी निकला। जिस पर पत्रकार अभिषेक भी लिखते हैं कि न्यूज तो महाकुंभ में हुई महालूट योजना की पोल खोल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में श्रद्धालुओं से मनमाना पैसे वसूलने वालों का महिमा मंडन किया है। योगी आदित्यनाथ से वैसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अपराधियों की तारीफें कर रहे हैं जिस पर 21 मुकदमे दर्ज हो। अपराधों की हिस्ट्री शीट है उसके पास। कम से कम योगी के अधिकारियों को देखना चाहिए था कि जिसकी वो तारीफें करवा रहे हैं वो कौन है। बड़े अफसोस की बात है कि विधानसभा में खड़े होकर किसी की भी तारीफें हो रही हैं, क्योंकि योगी के अधिकारी तारीफें करवाने से पहले किसी की हिस्ट्री नहीं जान पाए। क्योंकि सरकार की वाहवाही जरूरी है, लेकिन यहाँ पर अब उल्टा होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये लोग तारीफें कर रहे थे एक अपराधी की, उसको लेकर विपक्ष ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोगों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि जिसकी तारीफें योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उसके खिलाफ अपराधों की पूरी हिस्ट्री है। सोचिए, योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और उनके अधिकारी वो खुद ये नहीं जान पाए कि जिसने 30 करोड़ रुपए कमा लिए पैसे वसूल कर, श्रद्धालुओं से इतनी मोटी रकम कबूल कर, वो एक अपराधी है जिस पर 21 मुकदमे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर उसकी तारीफें करते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।